पाकिस्तान इस वक्त नाज़रीन उन ममालिक में शामिल है जहाँ जल्दी बीमारियाँ बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। माहिरीन के मुताबिक इसकी दो बड़ी वजूहात हैं, एक मौसमियाती तब्दीलियाँ, दूसरा गर्दो गुबार का माहौल है और नाक़िस क्वालिटी की ब्यूटी क्रीम्स भी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं था आपने कुछ ऐसा लगाया हो जो जिसकी वजह से मुझे भी डरना अगर शुरू आ कोई गया? ब्यूटी क्रीम मुझे रिएक्ट कर गई है तो मेरा ख्याल है हम बगैर टाइम वेस्ट किए ना डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ। भाई हमारे साथ मौजूद है इस वक्त डॉक्टर बिलाल शम्स, स्किन एक्सपर्ट, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू दिस शो। वालेकुम अस्सलाम सोनिया, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान इस वक्त उन ममालिक में शामिल है जहाँ जल्दी बीमारियाँ जो हैं बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं और इसकी एक बड़ी वजह नाक़िस क्वालिटी की ब्यूटी क्रीम्स का बेजा इस्तेमाल है। कैसे हम अपनी आवाम को इस चीज़ पर लेके आएँ कि भाई जो क्रीम्स आप यूज़ कर रहे हैं एटलीस्ट उनको देख तो लें, परख तो लें, आपके लिए वो सूटेबल हैं नहीं है ये जान तो लें। सोनिया, ऐसा है कि हमारी आवाम के अंदर लिटरेसी रेट कम है। इवन मैंने लिटरेट लोगों में देखा है कि उनके अंदर अवेयरनेस कम है। तो ये इस मसले को बराबर करने के लिए, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए गवर्नमेंट की कुछ अथॉरिटीज हैं। उनका काम है रेगुलेट करना ब्यूटी क्रीम्स को या ब्यूटी प्रोडक्ट्स को या कॉस्मेटिक्स को, या मेडिसिन जितनी भी हैं, लगाने वाली, खाने वाली या इंजेक्टेबल्स। क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ आजकल लगाने वाली मेडिसिन से नहीं आ रहा। इवन टॉपिकली जब आप लगाते हैं या इंजेक्ट करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी लिस्ट है। तो एक अच्छी क्रीम का इस्तेमाल या इवन एक अच्छे प्रैक्टिशनर के पास जाना, इसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है। तो सबसे पहले अवाम को तो ये चाहिए कि सेल्फ मेडिकेशन से परहेज करें, खुद पे चीजें ना आजमाएं। सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज की मार्केटिंग हो रही है और मार्केटिंग को देख के लोग वो एडिटेड एडवर्टाइजमेंट से ना वो इम्प्रेस हो के चीजें अपने ऊपर अप्लाई करने लग जाते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर इवन अप्लाई करने लग जाते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज के ऊपर अप्लाई करने लग जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा इशू है, अवेयरनेस की कमी है, फुकदान है। बिल्कुल, सेल्फ मेडिकेशन आपने बताया कि और अवेयरनेस की कमी, फुकदान जी। बड़ा मसला है। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन ख़वातीन और मर्दों को हमारे यहाँ तो पता ही नहीं होता कि डर्मा और ब्यूटी क्रीम्स हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है जिसकी वजह से इश्यूज़ बनते हैं, बीमारियाँ सामने आती हैं। सबसे पहले तो मैं एक जरूरी बात की वजाहत कर लूं। लोग समझते हैं कि उनका स्किन टोन या स्किन कलर चेंज हो सकता है। स्किन कलर दुनिया का कोई ट्रीटमेंट चेंज नहीं कर सकता। कलर के हिसाब से स्किन की 6 टाइप्स होती हैं, टाइप 1 to टाइप 6। टाइप 1 में वो लोग हैं जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के हैं, जो मोस्ट फेयरेस्ट स्किन है, और टाइप 6 में जो अफ्रीकन स्किन है वो। तो दुनिया का ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो आपके स्किन को बिल्कुल अंग्रेजों वाला बना दे। हम ट्रीट क्या करते हैं, हम बेसिकली स्किन के ऊपर आने वाला जो पिगमेंटेशन है या जो फ्रैकल्स हैं या जो मेलाज्मा है वो ट्रीट करते हैं। उसके लिए पेशेंट्स को दवाइयां देते हैं। हम कभी ये नहीं कर सकते कि हम किसी एशियन को हम जो है ना अंग्रेज बना दें। तो अवाम के जहन से ये बात निकल जानी चाहिए। वो अपने ऊपर पैसा भी खर्च कर रहे हैं, बहुत महंगे महंगे इंजेक्शंस लगा रहे हैं, क्रीम्स के ऊपर पैसे लगा रहे हैं। तो ये एक एक बहुत जरूरी वजाहत है, आवाम को मैं बताता चलूं। क्या अगर आपका स्किन टाइप 2 है तो आपका स्किन टाइप 1 नहीं हो सकता, अगर आपका स्किन टाइप 5 है तो आपका स्किन टाइप 3 नहीं हो सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है। जी जो जेनेटिकली डिटरमिन्ड है वो चेंज नहीं हो सकता, वो स्किन कलर। बिल्कुल क्या ऐसे। हो सकता है बेहतर, आपकी स्किन के ऊपर जो इजाफी पिगमेंटेशन है, छाइयां हैं, धब्बे, खड़े, ये बेहतर हो सकता जी मतलब जो अल्लाह ताला ने आपको स्किन दी है, जो रंगत दी है, उसी को इन्हांस करें, उसी उसी की ट्रीटमेंट है। करें, उससे आगे पीछे ना जाएं। बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया है। जी। डॉक्टर साहब एक चीज़ और मुझे बताएं प्लीज़ कि आपने अभी जिक्र किया कि न्यू बॉर्न बच्चों के ऊपर जो मेरे आप जुमला आपका मेरे जहन में चिपक गया है जब से, कि न्यू बॉर्न बच्चों जी। के ऊपर क्रीम्स अप्लाई किए जा रही हैं। ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल हाइपर सेंसिटिव होते हैं, वो नए नए दुनिया में आए होते हैं, अभी तो वो जगह बना रहे हैं एटमॉस्फेयर में अपनी स्किन को से यूज टू करने के लिए। तो जी। वो कितना डेंजरस है एक छोटे बच्चे के ऊपर इन क्रीम्स का अप्लाई कर देना। जी सोनिया, इवन मेरे पास ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि डॉक्टर साहब स्कूल में इस बच्चे को बाकी बच्चे तंग कर रहे हैं कि इसका कलर डार्क है, तो कोई ऐसी ट्रीटमेंट, वो वाइटनिंग इंजेक्शन लगा दें बच्चे को जिससे इसका कलर फेयर हो जाए। ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं सोनिया। तो कहने का मकसद ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है, बहुत बड़ा इशू है। ये अवेयरनेस पेरेंट्स में लाना कि आपका बच्चा, अल्लाह ने जो भी उसको रंगत दी हुई है वो खूबसूरत है।
आप इसी की स्किन केयर करें, इसी को प्रोटेक्ट करें, इसी को स्कार से बचाएं, इसी को अगर ये एडोलेसेंट फेज में एंटर हो रहा है तो एक्नी अगर आ रहा है उससे बचाएं। यानी दाग धब्बों और इजाफी जो नकाइस हैं जिल्द के ऊपर जो आ जाते हैं उससे बचाएं। कलर चेंज करने की कभी कोशिश ना करें, बिल्कुल कभी बिल्कुल उसको व्हाइटनिंग इंजेक्शंस और क्रीम्स की तरफ ना बिल्कुल, लेके। एब्सोल्युटली, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने डॉक्टर बिलाल शम्स। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर हमारे साथ है स्किन एक्सपर्ट, और वो बता रहे थे कि खुदारा गोरेपन के पीछे ना भागे। जो छोटे छोटे बच्चों को, छोटी लड़कियों को आप लोग इंजेक्शंस लगवा देते हैं, ये अच्छा नहीं है, हेल्थ के हवाले से अच्छा नहीं है। जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसमें राज़ी रहिए, खुश रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।